तालिबान से जंग में रेजिस्टेंस फोर्स को बड़ा नुकसान। तालिबान के हमले में अहमद मसूद के करीबी फ़हीम दस्ती और एनआरएफ के जनरल अब्दुल वदूद जारा की मौत। पंजशीर के आंदोलन को एक और झटका। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर हेलीकॉप्टर से हमला। सूत्रों के मुताबिक सालेह को किसी अज्ञात स्थान पर जाना पड़ा है। तालिबानी नेता अहमदुल्लाह वासिक का दावा, पंजशीर अफगानिस्तान का एक प्रांत है और जल्द ही नई सरकार के कब्जे में आएगा। एनआरएफ से बातचीत फेल होने के बाद सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद मसूद ने एक बार फिर तालिबान से बातचीत की पेशकश की। कहा, एनआरएफ शांतिपूर्ण तरीके से विवाद के हल के लिए तैयार है ताकि आगे पंजशीर में कम से कम नुकसान। एनआरएफ का दावा, पाकिस्तानी ड्रोन से पंजशीर में हमला जारी। पंजशीर के जमीनी हालात से परिचित है पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स। अफगानिस्तान में पाक की साजिश के खुलासे पर भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, भारतीय मीडिया अफगानिस्तान पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। काबुल में तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल बरादर ने संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ से मुलाकात की। यूएन के प्रतिनिधिमंडल ने मानवीय सहायता जारी रखने का भरोसा दिलाया। आईएसआई चीफ जनरल फैज के काबुल पहुंचने पर उठे सवाल। पूर्व अफगान सांसद मरियम ने कहा, पाकिस्तानी हक्कानी नेटवर्क के नेता को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनाना चाहता है। अमरुल्लाह सालेह का दावा, तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को हर घंटे पाकिस्तानी दूतावास से निर्देश मिल रहे हैं। अफगानिस्तान से सैकड़ों लोगों को दूसरे देश ले जाने की कोशिश कर रहे 4 निजी विमानों को तालिबान ने रोका। मजार शरीफ हवाई अड्डे के एक अधिकारी के मुताबिक वो अफगान नागरिक थे। इनमें से कई के पास वीजा या पासपोर्ट नहीं थे, जिसके चलते रोका गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का तालिबान को बड़ा झटका। कहा, अफगानिस्तान में चुनाव के जरिए नई सरकार बने। अफगान की चुनी हुई सरकार को ही मान्यता देगा ईरान। पाकिस्तान के क्वेटा में फिदायिन हमला, 4 सुरक्षाकर्मियों की मौत, 19 लोग घायल। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली। पीएम इमरान खान ने जताई संवेदना। और आइए आप किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से की। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, देश में पर्दे के पीछे सरकारी तालिबान है। राकेश टिकैत के बयान को वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने आपत्तिजनक बताया। बोले, टिकैत का बयान उनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। अफगानिस्तान से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, जबकि भारत में उन्हें कुछ भी कहने और करने की आजादी है। किसान महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का निशाना। कहा, कुछ लोग बाहर से आकर मुजफ्फरनगर का माहौल खराब कर देते हैं। सांप्रदायिक लोग मंच पर क्यों थे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के बीजेपी विधायक उमेश मलिक का बयान। बोले, दुख की बात है कि 2013 के दंगों के बाद जिन लोगों का समाज से बहिष्कार हो गया था, वो पंचायत के मंच पर दिख रहे थे। आरोपों पर भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद जौला का पलटवार। बोले, 2013 में बालियान और उमेश मलिक ने पैसे देकर दंगा कराया था। बालियान के गांव में बेकसूर लोगों की हत्या की गई। किसानों के मंच से राकेश टिकैत के सियासी बोल। कहा, मोदी, शाह और योगी बाहरी हैं, इन्हें यूपी से खदेड़ना होगा। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, मियां खलीफा, कुरेटा, थनबर्ग और रेहाना से समर्थन जुटाने वाले टिकैत मोदी, शाह और योगी को बाहरी बता रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन है। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने हमला बोला। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी भारत माता के सपूत हैं, उन्हें बाहरी बताना निंदनीय है।
किसानों की महापंचायत पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार ने एक नहीं बल्कि 11 चरण में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करवाई। मोदी सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। किसानों की महापंचायत पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, लिखा, मुजफ्फरनगर में लाखों किसान जमा हुए हैं, वो हमारे अपने हैं, उनसे दोबारा सम्मानजनक तरीके के साथ बातचीत शुरू करने की जरूरत है। किसान महापंचायत पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले किसान देश की आवाज, किसानों की हुंकार के आगे सत्ता का अहंकार नहीं चलता। चलिए रुक कर लेते हैं राजनीति की कुछ अहम खबरों का। यूपी में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह और कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सीएम योगी का अखिलेश सरकार पर इशारों ही इशारों में निशाना, कहा, यूपी में पहले उपद्रवी त्योहार में उपद्रव करते थे, अब सभी लोग शांति के साथ त्योहार मनाते हैं। अयोध्या में एआईएमआईएम की शोषित वंचित समाज सम्मेलन के विरोध में उतरे संत असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखने होने की वजह से सभी नाराज हैं, कहा, अयोध्या के लोगों और मुख्यमंत्री दोनों का अपमान। बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध किया। देश के मुसलमानों से ओवैसी के भड़कावे में न आने की अपील की। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार का बिना नाम लिए इकबाल अंसारी पर पलटवार, कहा, यहां आने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? यूपी के लोग बंगाल जाकर कह सकते हैं कि सरकार हटाओ, लेकिन ओवैसी साहब यहां नहीं आ सकते। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज, गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची पुलिस। यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मेरे 86 साल के पिता ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और संघ के विचारकों के पाठ पढ़ेंगे एमबीबीएस के छात्र। कांग्रेस ने कहा, पाठ्यक्रम का भगवाकरण हो रहा है। कांग्रेस आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। बंगाल में उपचुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर घमासान, बीजेपी नेता राम कदम बोले, जब तक माफी नहीं मांगते तब तक उनकी और उनके परिवार की फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। जावेद अख्तर ने कहा था कि आरएसएस बजरंग दल वालों की विचारधारा तालिबान से मिलती जुलती है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार में फूट, बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से बनाया अपना संगठन। बीजेपी बोली, परिवार में न्याय नहीं कर सके लालू। एनसीपी चीफ शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। चलिए कुछ और फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। कोयला घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आज ईडी पूछताछ करेगी। अभिषेक बोले, अगर ईडी आरोप सच साबित कर दे तो फांसी लगा लूंगा, हर तरह की जांच के लिए तैयार। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को आज सीआईडी ने किया तलब। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर समेत दूसरे लोगों के खिलाफ आज आरोप तय होंगे। ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पूरे देश के लिए गर्व की बात। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतीय के विश्वास की निशानी। अपनी जमीन पर भारत विरोधी प्रदर्शन को लेकर नेपाल की सरकार सख्त। नेपाल के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा, पीएम मोदी का पुतला जलाने पर होगी जेल। और आइए आपको कोरोना अपडेट्स दे देते हैं फटाफट अंदाज में।
देश में कोरोना के 42,766 नए मामले आए सामने। देश में एक्टिव केस 4,10,000 के पार। अकेले केरल में 29,700 से ज्यादा मरीज मिले। 74 मरीजों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। हिमाचल में 18+ के सभी लोगों को लग चुका है पहला डोज। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 68 करोड़ के पार हो चुका है। अगस्त में रिकॉर्ड 18 करोड़ टीका लगाया जा चुका है, जबकि G7 देश सिर्फ 10 करोड़ टीका ही अब तक लगा पाए हैं। उत्तर प्रदेश में आज फिर होगा महाटीकाकरण अभियान। 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा गया है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डेंगू की तुलना में मलेरिया के ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का दौरा कर हालात का जायजा ले रही है। फिरोजाबाद में बच्चों में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी। अस्पताल में 450 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। अब तक 51 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। यूपी के हापुड़ में वायरल बुखार का बढ़ रहा है कहर। सरकारी अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली। गांव-गांव जाकर जांच कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। एटा जिले में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। आशा आंगनबाड़ी और आशा संगिनी के जरिए घर जाकर बुखार पीड़ितों का हो रहा है सर्वे। जालौन में लखनऊ से पहुंचे नोडल अधिकारी और डीएम ने कई इलाकों का दौरा किया। डेंगू की रोकथाम में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। डीएम ने जल जमाव वाली जगहों पर दवा के छिड़काव के निर्देश भी दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।